अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का इंसान बाहर से हंसता हुआ नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो शदीद स्ट्रेस और एंजाइटी में मुबतला है। किसी को घरेलू मसाइल ने तोड़ दिया है, किसी को रिश्तों का दबाव खा रहा है, या फिर किसी को माली परेशानी ने बेचैन कर रखा है, और किसी को बगैर किसी वजह के दिल की घबराहट रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता। कोई मसला, कोई परेशानी नहीं, फिर भी मैं सुकून में नहीं रहती। असल सवाल ये है, क्या कुरान सिर्फ सवाब के लिए है, या कुरान वाकई दिलों को हीलिंग देता है? अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि कुरान सिर्फ किताब नहीं है, कुरान सिर्फ तिलावत नहीं है, बल्कि दिल, दिमाग और रूह का मुकम्मल इलाज है। आज हम कुरान की इन आयात पर बात करेंगे कि जो ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और बेचैनी को कम कर देती हैं। एक सच्चा सवाल ज़रा अपने आप से पूछें कि जब आप परेशान होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या फिर किसी को फ़ोन करके शिकायत शुरू कर देते हैं कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरा दिन बहुत बोरिंग था, आज ये था। लेकिन एक ज़ात है जिसे हम सबसे आखिर में याद करते हैं, वो है अल्लाह। हालांकि अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। पहली आयत जो दिल का सुकून है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि पैसा सुकून देगा, लोग सुकून देंगे, या फिर कामयाबी तुम्हें सुकून देगी, बल्कि साफ ऐलान है, वाज़िया है कि दिल का असल सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। आज हम रेस्टलेस इसलिए हैं क्योंकि ज़ुबान पर दुनिया है, दिमाग पर मसाइल हैं, लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह है ही नहीं। ज़िक्र का मतलब सिर्फ तस्बीह नहीं, ज़िक्र का मतलब है हर हाल में अल्लाह को याद रखना। जब आप परेशान होते हैं, आपके माइंड में दोस्तें आती हैं, या फिर आपके माइंड में फ़ौरन अल्लाह आ जाता है? ये सवाल अपने आप से पूछें, ठीक है? और आज हमारी हालत क्या है? हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन दिल हाज़िर नहीं होता, हम दुआ मांगते हैं लेकिन हमारा यकीन कमज़ोर होता है। इसलिए नमाज के बाद भी स्ट्रेस रहता है, दुआ के बाद भी एंजाइटी रहती है, और फिर कुरान को पढ़ने के बाद भी हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। तो मसला कुरान में नहीं है, मसला हमारे ताल्लुक़ में है। दूसरी आयत है, सीना खोल देता है। अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक। क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया और तुमसे तुम्हारा बोझ उतार नहीं दिया? सीना तंग होना यानी घबराहट, दिल का बोझल होना, पैनिक होना, बात बात पर रोना। अल्लाह फरमाता है, ये काम मैं खुद करता हूँ। और जब दिल बहुत भारी हो तो सजदे में जाकर बस ये कह दें कि या अल्लाह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तीसरी आयत है जी, मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि मुश्किल के बाद आसानी आएगी, बल्कि फरमाता है मुश्किल के साथ आसानी है। यानी जब आप आजमाइश में होते हैं तो अल्लाह ताला पहले से सलूशन तैयार कर चुका होता है। चौथी आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप टूट रहे हैं तो इसका मतलब ये है, अल्लाह जानता है कि आप स्ट्रांग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बीमार है। और वो गोश्त का टुकड़ा कौन सा है? वो दिल है। यानी दिल ठीक तो ज़िंदगी ठीक, दिल परेशान तो सब कुछ बेसुकून। इसी तरह हज़रत यकूब का सब्र, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपना दुख और गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। इसमें हमारे लिए क्या लेसन है उनके सब्र से, कि हर दुख हर इंसान को नहीं बताया जाता, कुछ गम सिर्फ अल्लाह के लिए होते हैं, अल्लाह ताला के साथ शेयरिंग के लिए होते हैं। तो अगर आप वाकई स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं
تو فجر کے بعد چند منٹ قرآن پڑھیں، دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور سونے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ یہ ایک سادہ مگر طاقتور اسپرچول تھیراپی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، جو اس وقت ذہنی دباؤ میں ہیں، جو خاموشی سے رو رہے ہیں، جو اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور عطا فرما، اور قرآن کو ان کے لیے شفا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔